तो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि भैया स्पॉट राउंड की डेट कब से है आप लोगों को इतना इंतजार था, वो डेट अनाउंस हो चुकी है। आई नो वीडियो थोड़ी लेट है, कल आपकी डेट अनाउंस हो चुकी थी, बट बिकॉज थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी तो मैं वीडियो कल नहीं बना पाया। बट स्टिल बहुत बच्चों को अभी भी डाउट है उस जो स्पॉट राउंड का जो नोटिस आया है और जो सीट्स जितनी सीट्स वेकेंट बची है उससे भी रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखे थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। और हाँ, आपकी जो चॉइस फिलिंग आप करने वाले हो इस स्पॉट राउंड की, जो भी अभी आपका स्पॉट राउंड चलेगा इसमें जो आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना है, स्किप मत करना, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर स्किप कर देते हो तो फिर भाई वो आपको दिक्कत कर देती है, क्योंकि पूरी नॉलेज आप ले नहीं पाते हो। ठीक है, आधी चीजें मैं कुछ अभी बता रहा हूँ, कुछ आगे बताऊंगा, तो सारी चीजें ध्यान से सुनना। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, छोटी रखूंगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले। और हाँ, मैंने एक न्यू वीडियो डाली है कॉलेज शॉपिंग की लेके, तो अगर आपने नहीं देखी तो आपको नीचे या ऊपर कहीं पे पहले दिख रहा होगा, तो उसको प्लीज जरूर आकर देखना। और उस जो अगर आपको वीडियो पसंद आए उसमें तो प्लीज मुझे कमेंट करके एक्सपीरियंस अपना जरूर शेयर करना। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका जो नोटिस है आप लोगों ने मोस्टली पढ़ ही लिया होगा। जैसे आज 8 तारीख है, तो आपके अगर जिस जिसको मतलब आईपीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, आपने कहीं बाहर ले लिया है, ठीक है, और आपको विड्रॉल कराना अपने जो भी है, तो वो आज रात के 11:50 तक करवा सकते हो। आज रात, हाँ अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, हाँ अभी आज रात के 11:50 तक आप विड्रॉल करवा सकते हो। अपने आईपीयू के डैशबोर्ड पे जाओ, वहां पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपने 40K पे कर रखे है तो अपना, अगर आपको विड्रॉल कराना है तो विड्रॉल करा लो। ये तो विड्रॉल वाले बच्चों की बात हो गई। अब आते हैं जिसको पार्टिसिपेट करना है, तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें बताता हूँ अब। देखो, एक स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। जिसने 40,000 पे नहीं करे थे, मतलब कोई कॉलेज आपको मिल गया था, देखो मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूँ। अ कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द रिक्वायर्ड पार्ट एकेडमिक फीस ऑफ 40,000 एंड रिपोर्टेड एट द कॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया था और आपने रिपोर्टिंग भी कर दी, आपका एडमिशन प्रॉपर हो चुका है, तो वो बच्चा भी स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगला, अ कैंडिडेट who was allotted a seat in the online counseling paid the required part academic fees of 40,000 और रिपोर्ट नहीं करी जाके, मतलब आपने 40,000 तो पे कर दिए थे, बट आपको ये था कि भैया ये कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मान के चलो एचएमआर में मिल गया या कोई लोअर कॉलेज में मिल गया, बट आपने 40K पे कर दिए थे, बट उसके आगे की पेमेंट जो रिपोर्टिंग होती है आपने वो नहीं करी थी, तो वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। Then a candidate who was allotted a seat in the online counseling paid the required part academic fees of 40 and subsequently withdrawal। मतलब आपने 40,000 पे तो कर दिए थे बट आपने विड्रॉल भी करवा लिए थे, तो वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। A candidate who was allotted a seat in the online counseling but did not pay the required part academic fees of 40,000। मतलब आपने पार्टिसिपेट कर रखा था, आपको सीट मिल गई थी, आपने 40K नहीं पे करे थे, तो वो वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। A candidate who has not been allotted any seat in any round of the online counseling, मतलब अभी तक आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, तो वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, 6 ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव पेड द एप्लीकेशन ऑफ 1200 और 1000 वाली जिसने करी है, तो बट डिड नॉट फिल चॉइस फिलिंग, मतलब आपने 1200 और 1000 रुपए वाली अगर आपने पे कर रखी है फीस और आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, तो वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, और 7th है ऑल नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स, मतलब जिसने अभी तक मतलब आईपीयू में रजिस्टर ही नहीं कर रखा, वो बच्चा भी कर सकता है। तो ठीक है, आप कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो जिसने फीस नहीं भरी थी, विड्रॉल करा दी, तो आप लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट है, आप सारे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज के लिए कोई मेरे से डाउट मत पूछना, ठीक है, मैंने आपको सारा समझा दिया, क्लियर कर दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया, क्योंकि अभी भी बच्चों को ये डाउट होता था भैया मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, भैया मैंने कॉलेज मिल गया। तो एक और जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कि हमने फीस जो है, हमारी फीस कैसे ट्रांसफर होगी, या कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर हो जाएगी या हमें रिफंड आएगी, तो वो भी अभी बताऊंगा, रुको। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला मेन जो है, हाँ बच्चों को ये था, देखो स्लाइडिंग में आप लोगों ने जो आपकी चॉइस फिलिंग थी उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज आपने जो राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करी थी वही चॉइस फिलिंग आपकी स्लाइडिंग में कंसिडर हुई थी। बट देखो स्पॉट राउंड में जो है, अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपको कुछ हटाना है हटा सकते हो, कुछ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो। तो अब इस चीज को ध्यान में रखो, अगर देखो जिसको कुछ नहीं मिला, वो उन वाले बच्चों के लिए अभी बोल रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं मिला तो अपनी रैंक वाइज आप देख ही सकते हो सीट्स कितनी सारी खाली है, तो जो जो कॉलेज आपको मिल सकते हैं, और
तो चलो आपको तो मिल ही जाएगा, वैसे भी आपको कुछ भी नहीं मिला, एंड दैट कुछ तो मिलेगा ही, तो उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करना। और जिसको मिल चुका है तो भाई मतलब मान के चलो अगर किसी को मेट की सीएससी मिली हुई है और भाई चॉइस फिलिंग में आप फिल कर रहे हो बीपीआईटी की सीएससी आईटी मतलब उससे नीचे, तो ऐसी गलती मत कर देना गलती से, ठीक है। कभी कभार हो जाता है गलती से, आई नो कोई नहीं करेगा ये पागलपना, बट स्टिल कुछ कुछ बच्चे समझते हो ना। तो मतलब जैसा कि ईसीआईटी जो भी मिला है अपने से, जो आपको मिला हुआ है अभी एट द प्रेजेंट, उससे ऊपर के ही कोई कॉलेज अपने चॉइस फिलिंग में भरना, ताकि आपको वो ही मिले। और वो चीजें बिल्कुल मत भरना जो आपको नहीं चाहिए। ये सोच के मत भरना कि कुछ ना कुछ तो भर ही देते, कुछ ना कुछ तो भर ही देते कि कुछ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल जाएगी, भाई ऐसे मत करना। अपनी रैंक वाइज देखना, और स्पॉट राउंड में आपको चांसेस है सीट्स मिलने की, बिकॉज अभी सीट्स बहुत सारी वेकेंट बच गई, मैंने देखी थी। अभी थोड़ी देर आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ का कितनी कितनी सीट्स खाली बच गई है, ठीक है। ये चलो आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद ये है कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, पार्टिसिपेट के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, जिसने 1000 और 1200 रुपए फीस दे रखी है उसको 500 रुपए और देने पड़ेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो आप अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आपको वहां पे 9 तारीख मतलब यानी कि कल से आप वहां पे 500 रुपीज पे कर देना, आप फिर स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो ऑनलाइन वाली अभी होगी। और अगर आपने 1000-1200 नहीं पे कर रखे, या 1000-1200 कर रखी, 1000 भी नहीं कर रखी, तो आपको 1200 के बाद 1000 फिर 500 देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन द एंड अगर आपने बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं कर रखा था, आपने 1200 दे रखे थे, 1000 देने हैं, तो आपको 1000 दे दो, फिर 500 भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सारे रजिस्टर कर सकते हो इसमें, ठीक है। देन उसके बाद हाँ, इस बार आई डोंट नो क्यों इस पे इन्होंने कोटा वाला वो डाला है कि कोटा, ये क्या कहते हैं इनका, जो चेकिंग होगी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, तो वो इस बार डाल रखे, तो मे भी थोड़ा चेकिंग उसकी होगी SC ST माइनॉरिटी कोटा। बट हाँ, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सारे आप इक्वल माने जाओगे, बिकॉज स्पॉट राउंड में इक्वल माने जाते हैं सारे, ठीक है। फिलिंग, चॉइस फिलिंग तो आपको पता ही है आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है, कल यानी कि 9 तारीख शाम को 4 बजे से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और ये क्लोज होगी कब, 11 तारीख को 11:50 रात के, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आप समझ गए ना। देखो आपको कुछ भी नहीं मिला है, आप मतलब 2.5-3 लाख के ऊपर वाले बच्चे हो, कुछ कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं जो आउटसाइड दिल्ली वाले 70-80 के वाले बच्चे, उनको भी नहीं मिला है। तो डोंट वरी भाई या बहन, कोई भी जो भी है, आप सभी को इस बार सीट मिल जाएंगे, बिकॉज अब आउटसाइड और इनसाइड दिल्ली वाला सीन तो हट ही गया, और सीट्स बहुत सारी खाली बची है, बहुत सारी। अभी मैं बता दूं, नोटिस के बाद आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ कितनी सीट्स खाली है। अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, आईपी की वेबसाइट पे वहाँ मेंशन भी है, ठीक है। बाकी आपका जो फिर जो स्पॉट राउंड का रिजल्ट है वो 14 तारीख को मतलब 14 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं कि आपको फ्रीज फ्लोट कब करना है, उसकी क्लोजिंग डेट 16 तारीख तक है, ठीक है। एंड अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको कैसे पे करना है, वो सारी चीजें लिखी है। पर हाँ, मेन जो सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया अगर हम, देखो आपको कोई कॉलेज मिला हुआ है और आपको स्पॉट राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिलता है, तो आपके उस केस में फीस का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो देखो उसमें क्या होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपको नॉर्मली जो स्पॉट राउंड में सीट मिलेगी, आपको फीस पे करनी पड़ेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कि जिसको सीट मिली हुई है उसके क्या होने वाला है, देखो जैसे मुझे सूरजमल की ईसी मिली हुई है, मुझे स्पॉट राउंड में मेट की आईटी मिल गई या ईसी मिल गई, कुछ भी मिल गया, मतलब कॉलेज अब दूसरा मिल गया, तो मैं मेट में जाऊंगा, तो मेरे फीस का क्या होने वाला है। तो देखो आपको पहले 5 के तो पे करने पड़ेंगे, जो आपको पता ही होगी, तो आपको पहले 5 के पे करने पड़ेंगे। और जो आपकी फीस होगी, इसमें जैसे लिखा हुआ था, अपग्रेडेड कैंडिडेट हैव टू पे द बैलेंस एकेडमिक फीस एट द न्यूली अलॉटेड कॉलेज। जिसका मतलब है आपको जो न्यू, जैसे मेट में मुझे सीट मिली तो मुझे मेट में जाके अपनी जो बैलेंस फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी। द बैलेंस फीस पेड बाय सच कैंडिडेट in their previously allotted या reported college institute shall be refunded to them by the respective college institute at the earliest। तो आपको जो न्यू कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपको पूरी फीस उनकी पे करनी पड़ेगी, और जो पिछले कॉलेज में आपने पे कर रखी है वो कॉलेज वाले आपको रिफंड करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब समझ आ गए, ये डाउट क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। और बाकी तो नीचे बाकी तो यही सारी चीजें थी जो भी इनका नोटिस आया था स्पॉट राउंड से रिलेटेड। अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। हाँ मुझे पता है बहुत बच्चों के डीएम अभी भी आ रखे हैं, मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज तबीयत थोड़ी सी मेरी अभी खराब थी, ठीक है। तो बट हाँ अभी कर लेना, मैं देख लूंगा आप सबके जो भी डाउट्स है। अगर मुझे लगता है आपको कोई मतलब ज्यादा बच्चों के सेम डाउट हो रहे तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा। बट मेन डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखो चॉइस फिलिंग मैंने अच्छे से बताई दी कि चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, देख के जहां पे आपको चाहिए वही सीट भरना।
ये वाली गलती मत करना कि राउंड 1 2 3 वाली कि भैया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ भी डाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, फिर बाद में अपग्रेड कर। देखो स्पॉट राउंड है, लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई चांस नहीं है, ठीक है, इसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा आपको। तो इस बार कोई गलती नहीं करनी हम लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग में दिक्कत आती है तो मैंने आपको बता ही रखा है, आप अपनी जो भी चॉइस फिलिंग करोगे करके उसकी फोटो लेके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मैं आपकी चेक कर लूंगा कि हाँ सही है। अगर मुझे कुछ लगता है इसको ऊपर नीचे जो भी करना है तो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, तो प्लीज चेक करवा लेना अगर आपको करवाना हो। बाकी सीट्स मैट्रिक्स तो हम देखते हैं, जो आपके अगर आपने देखी नहीं होगी आप देख सकते हो, और आईपी की वेबसाइट पर डाल रखी है। भगवान परशुराम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 14 सीट और कंप्यूटर साइंस की 25 सीट, इलेक्ट्रिकल तो चलो ट्रिपल ही है, कम बच्चे प्रेफर करेंगे, उसकी भी 30 है, ईसी की 32 है, फिर आईटी की 33 है, ठीक है। और विद्यापीठ में आपकी 28+1 केएम मीन्स आपका ये कश्मीरी माइग्रेंट होता है, ठीक है, इसके अलग से कोटा होता है। तो इसकी सीएस की भी बहुत सारी सीट बची है, ट्रिपल ई में 31, ईसी में भारतीय विद्यापीठ में 60 सीटें बची है, सोचो 60, बहुत सारी सीट है भाई, बहुत। आईटी में 42, यार ये बहुत ज्यादा नंबर है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल तो चलो हटाई दो, फिर मेन कौन से कॉलेज आ जाता है आपका, अखिलेश में भी अच्छी खासी सीट बची है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 21, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की 17, सीएस की यहाँ पे बची है 24, सिविल तो वैसे कोई लेता नहीं है, बाकी वहाँ पे 41 सीट्स स्टिल अभी वेकेंट है, ठीक है। अगर किसी को वहाँ पे जाना है तो वो आप जा सकते हो। फिर गुरु तेज बहादुर की देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की 34, मशीन लर्निंग की भाई 35 सीटें, सीएस की शिफ्ट 1 की 11 सीटें बची है, और एक केएम मतलब कश्मीरी माइग्रेंट हो गया आपका, और शिफ्ट 2 में इसकी 6 सीटें बची है, और ईसी में भाई गुरु तेज बहादुर में 98 सीट्स बची है भाई, 98। तो ये तो देख रहे हो बहुत बड़ा नंबर है यार, मिल जाएगा आपको, इतने में आराम से मिल जाएगा। देखो जो आउटसाइड वाले थे ना, मुझे पता है राउंड 1 2 3 और स्लाइडिंग तक आउटसाइड वाले जितने बच्चे ना उनको बहुत ही कम बच्चों का लॉट हुआ है। तो डोंट वरी यार, घबराओ मत। मुझे पता है बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं डिप्रेशन में है, ये है, फैमिली से बहुत प्रेशर आ रहा है, घर में बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, समझ सकता हूँ, मेरे टाइम पे भी हुआ था, सारी चीजें होती है, एक मतलब गुजरते हैं हम सारी इन चीज़ों से। अगले साल आप भी अपने दोस्तों को, भाइयों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे जैसे मैं अभी आप लोगों से कर पा रहा हूँ, तो ठीक है। और उसके बाद एचएमआर में भी बहुत सारी सीट्स है, एचएमआर में अगर कोई जाना चाहता है। देखो अग्रसेन में डेटा साइंस की 13 सीट्स, मशीन लर्निंग की 11 है, कंप्यूटर साइंस की 39 सीट्स, शिफ्ट 2 में 7 है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 13 है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सीट बची है। अब मेन को मैं आपको बताता हूँ उसकी यूएसआईसीटी में, जिसके लिए बच्चे कहते हैं कि भैया यूएसआईसीटी, तो यूएसआईसीटी की सीएस कहाँ गई यार, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 20+8 डीओबीसी +2 ईडब्ल्यूएस वाली सीट्स बची है, और ईसी की भी यहाँ पे अच्छी खासी सीट्स बची है 30+11 डीओबीसी वाले, डीओबीसी मुझे पता नहीं है क्या है, +1 ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। आईटी की भी यहाँ पे 20 सीटें पड़ी है, और विप्स में भी आपको अच्छी खासी सीटें खाली दिख रही है। डेटा साइंस की 25 है, और मशीन लर्निंग की 24 है, और विप्स में सीएस की सीटें इस बार जल्दी भर गई है, अभी 18 सीट्स है, लास्ट ईयर इससे ज्यादा नंबर था, और आईआईओटी की भी 18 सीट्स है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी सीट से बची हुई है, तो घबराओ मत। आई नो आप लोग बहुत हमें घबरा रहे हो, ठीक है, तो डोंट वरी, कुछ ना कुछ बेटर मिल जाएगा। और चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के जरूर भेज देना अगर आप चाहते हो, मतलब अगर आपको मन करे, या अगर आप किसी और से भी गाइडेंस ले रहे हो तो उन्होंने हाँ कर दिया, चलो ठीक है। अगर मेरे से भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं चेक कर लूंगा एक बार आपकी, ठीक है। और भी कोई दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना है @5_हेमंत, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।